हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स का मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24 फॉर योर अपकमिंग एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको मैथमेटिक्स पेपर 1 के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए थे। सिर्फ एक चैप्टर लास्ट का बचा हुआ है जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी कि पेपर 2 का आपको चैप्टर नंबर जो कि मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का एक्सरसाइज 1.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज 1.2 का देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ यानी कि PW, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ रुपीज 10,920 ड्यू 6 month hence at 8% per annum सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करना है। प्रेजेंट वर्थ का मतलब होता है एक्चुअली प्रिंसिपल सम होता है, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट वर्थ यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं गिवन थिंग्स लिखूंगा, उसके बाद मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। देखो यहाँ पर तो क्या दिया, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, हाँ यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, PW आपको निकालना है, प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ रुपीज 10,920 ड्यू। तो ये सम ड्यू है, सम ड्यू का मतलब होता है अमाउंट, SD। सम ड्यू दिया है 10,920 रुपीज, ये सम ड्यू है। 6 मंथ का ड्यूरेशन है यानी कि N इज इक्वल टू यहाँ पर दिया है 6 मंथ, और आपको मालूम है 6 मंथ इज इक्वल टू होता है हाफ ईयर। 6 मंथ इज इक्वल टू हाफ ईयर या 0.5 ईयर भी आप लिख सकते हो। और क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 8% पर एनम। तो R का वैल्यू भी आपको दे दिया है यहाँ पर 8% पर एनम। हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास सम ड्यू का देखो फॉर्मूला है, सम ड्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट 1 + n मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला हमारे पास है। सिंपली गिवन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आपको देखो मिल जाएगा यहाँ पर। तो सम ड्यू हमें पहले से दे दिया है, कितना है 10,920 है। प्रेजेंट वर्थ आपको निकालना है, वैसे ही रखो 1 + नंबर ऑफ ईयर आपको हाफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो हाफ मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आपको 8% है, तो राइट 8 डिवाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा देखो आपको। तो ये हो जाएगा 10,920 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट में 1 + ये देखो 2 1 जा और ये 2 4 जा कैंसिल हो जाएगा आपका। तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में 4/100 बचेगा। तो इसमें सिंप्लीफाई करते हैं इसे हम लोग, ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते क्या मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो देखो ये 100 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 डिवाइड बाय 100। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा देखो आपका 10,920 दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ, और 100 + 4 करोगे तो 104 मिल जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 104 और डिवाइड बाय 100। शिफ्ट कर दो यहाँ पर, ये देखो 10,920 यहाँ पर 100 डिवाइड है, तो यहाँ पर जा करके वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 104 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो डिवीजन के फॉर्मेट में हो जाएगा, और यहाँ पर देखो आपका बचेगा प्रेजेंट वर्थ। कैंसिलेशन कर दो, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ 104 और 10,920 कैंसिल करने का। तो 2 से पहले देखो मैं कैंसिल करता हूँ, 2 5 जा 10 होगा, और देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको भी हम कैंसिल करेंगे, देखो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, और ये देखो 0 अगेन कैंसिल होगा ये 2 से। तो फिर से देखो मैं इसे 2 से कैंसिल करता हूँ, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 2 6 जा 12 हो जाएगा, और ये देखो 2 2 जा 4 और ये 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये देखो 3 0 हो जाएगा। अभी आप फिर से इसको 2 से कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 1 जा और ये 2 3 जा, और ये कितना हो जाएगा देखो 2 1 जा और ये 2 3 जा, और यहाँ पर 1 तो 2 6 जा और ये 2 5 जा, 1365 हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या मिल रहा है देखो आपको यहाँ पर 1365 मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। अब ये 13 से बहुत इजीली कैंसिल हो जाएगा, देखो 13 1 जा 13,
13 वन ज़ा 13, 0 आएगा और 13 5 ज़ा 65 होता है, 13 5 ज़ा 65। तो क्या बच रहा है देखो हमें, प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू 105, यहाँ पे 20 कॉपी कर दो, 10,500 रुपीज़। तो फाइनल आंसर लिखोगे, देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ इज रुपीज़ 10,500। ये देखो हमारा फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया है, बहुत ही आसान है। सिस्टमैटिकली गिवन थिंग्स लिखना है, क्या फाइंड आउट करना है वो लिखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड रहते हैं। ना देखो मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है एज ए इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन। तो थर्ड सब क्वेश्चन है, द ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 months हेंस एट 12% पर एनम इज रुपीज़ 560। फाइंड द सम ड्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल। तो सबसे पहले हम गिवन थिंग्स लिखेंगे। क्या लिखा है, द ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 month है, तो एन का वैल्यू कितना दिया आपको, 8 month देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 8 month को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 4 से कैंसिल करो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, यानी कि 2/3 ईयर हो जाएगा ये, दिस मच। तो नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे 2/3 हो गया। और क्या दिया है, द ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू पता नहीं है बट ड्यूरेशन मालूम है, एट द रेट 12% पर एनम। तो आर का वैल्यू आपको दे दिया है, देखो यहाँ पे 12% पर एनम है। और ये जो ट्रू डिस्काउंट है वो कितना दिया है, 560 आपको दिया हुआ है। तो ट्रू डिस्काउंट भी देखो हमें दिया है, टी डी इसको लिखेंगे, ट्रू डिस्काउंट इज रुपीज़ 560 गिवन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ड्यू, यानी कि आपको एस डी निकालना है, ठीक है, सम ड्यू आपको निकालना है एस डी, एंड द प्रेजेंट वर्थ निकालना है आपको, पी डब्ल्यू देखो निकालना है। ये दोनों भी चीज़ें हमें निकालनी है, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे इजीली आपको आंसर आ जाएगा। देखो हमें यहाँ पर दिया है ट्रू डिस्काउंट, तो हमारे पास ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है, सिंस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइड बाय 100। तो एक्चुअली ट्रू डिस्काउंट का मतलब इंटरेस्ट होता है, प्रेजेंट वर्थ का मतलब होता है सिंपल, प्रेजेंट वर्थ का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला था ना, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, वही सेम थिंग है, जस्ट खाली क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट को बोल दिया है ट्रू डिस्काउंट एंड प्रिंसिपल को बोल दिया है प्रेजेंट वर्थ। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू, प्रेजेंट वर्थ तो हमें दिया नहीं है बट हमें ये ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। तो ट्रू डिस्काउंट के प्लेस पे हम 560 लिखेंगे, 560 रुपीज़। प्रेजेंट वर्थ आपको फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाइड बाय एन मतलब है नंबर ऑफ ईयर, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है 2/3 ईयर मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया है, 12 दिया है, और ये डिवाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, देखो 3 1 ज़ा और ये 3 4 ज़ा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 560 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, आप यहाँ पर 8 लिख सकते हो, और ये डिवाइड बाय 100। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट कर लूँगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 560 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर है प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाइड बाय 8। सो दिस इज 560 मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहाँ पर देखो 8 मल्टीप्लाइड है ना, यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा प्रेजेंट वर्थ। कैंसिलेशन कर देते हैं हम, देखो यहाँ पर 8 1 ज़ा और 8 7 ज़ा 56 होता है, 70 हो गया। सो हमें यहाँ पर मिल रहा है देखो 70 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, देखो प्रेजेंट वर्थ मिल गया, दैट मीन्स प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू रुपीज़ 7000 दिस वे। तो प्रेजेंट वर्थ मिल गया हमें 7000। अब क्या फाइंड आउट करना है आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है फाइंड द सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ तो मिल गया, अभी हम सम ड्यू निकालेंगे। तो आप लिखो यहाँ पे सम ड्यू को लिखते हैं एस डी। तो सम ड्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, ये फॉर्मूला होता है। सम ड्यू इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, फॉर्मूला याद रखो आप लोग। तो प्रेजेंट वर्थ कितना दिया है, रुपीज़ 7000। ट्रू डिस्काउंट कितना मिला हुआ है, देखो हमें यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट तो क्वेश्चन में दिया है आपको 560 रुपीज़। ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका रुपीज़ 7560।
लाइक दैट। तो ये हो गया देखो आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखोगे, देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू ₹7,000 एंड सम ड्यू इज इक्वल टू ₹7,560। फाइनल आंसर है, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला यूज करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज ₹2,200 एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज ₹2,310। इफ द बिल इज ड्यू 10 months, हेंस फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बट पहले हम गिवन थिंग्स को लिख देते हैं यहाँ पे। देखो गिवन थिंग्स क्या दिया है, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज ₹2,200, तो हमें TD दिया है, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹2,200 दिया है। बैंकर्स डिस्काउंट भी हमें दिया है, यानी कि BD दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू ₹2,310, बैंकर्स डिस्काउंट आपको दिया है। इफ द बिल इज ड्यू 10 months, यानी कि टाइम ड्यूरेशन दिया है, तो ये n का वैल्यू दिया है आपको, कितना लिखा है 10 month। तो 10 month को हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 10/12 हो जाएगा ईयर्स। कैंसिल करो, 2 5 और ये देखो 2 6 यानी कि 5/6 ईयर आ जाएगा। ये टाइम ड्यूरेशन हो गया, हमें n का वैल्यू मिल गया। और देखो इसमें क्या दिया है, एंड आपको बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हम R% ले लेते हैं, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R%। हमें फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट एट R% दिया है ना, एट R% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट R% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 5/6 ईयर। ये फॉर्मूले से आपको आंसर आ जाएगा, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको। देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखो ये बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू, हमें एक्चुअली बैंकर्स डिस्काउंट दिया है ₹2,310, तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट के प्लेस पे। तो आप यहाँ पे लिख दो ₹2,310, ये आपको बैंकर्स डिस्काउंट पहले से ही दिया हुआ है। ट्रू डिस्काउंट भी आपको दिया है ₹2,200 प्लस, अब हम फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन टू डिस्काउंट एट द रेट ऑफ R%। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम है, P × N × R/100 होता है। तो P का मतलब होता है ट्रू डिस्काउंट, ये हो जाएगा, देखो फॉर्मूला ये है आपका PW × N × R / 100, ये फॉर्मूला है ट्रू डिस्काउंट का इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 2310 इज इक्वल टू 2200 प्लस, अभी यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट कितना है 2200 है, उसका हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका हम जो है इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। 2200 मल्टीप्लाइड बाय एन का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखो 5/6 ईयर हमने निकाला था। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है और ये डिवाइड बाय 100। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पर दिया है 2310, ये प्लस 2200 राइट साइड में, इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लो तो माइनस हो जाएगा 2200 इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये क्या है 2200 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 मल्टीप्लाइड बाय R और अपॉन 100, देखो हम यहाँ पर भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। R/100 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो 2310 माइनस 2200, तो कितना हो जाएगा ये 2300 और 2200 ना, तो 110 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये 20 और ये 20 आप कैंसिल कर दो यहाँ पर, तो और भी कुछ कैंसिलेशन होगा। देखो यहाँ पर 2 3 और ये 2 1 कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है देखो आपका यहाँ पर बच रहा है 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय R और ये डिवाइड बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 110 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय R। हमें R का वैल्यू चाहिए, तो 110 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय, यहाँ पर देखो 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, तो जब वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका R बचेगा। कैंसिलेशन करते देखो हम यहाँ पे 11 10 110 होता है,
तो ये 5 1 जा 5 2 जा 10 होता है, तो क्या बच रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू आर, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। और यही हमें फाइंड आउट करना था। बहुत ही आसान है, गिवन थिंग्स लिखो, क्या फाइंड आउट करना है वो लिखो, फॉर्मूला लिखो, कैलकुलेट करो वैल्यू, इजीली आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिया है एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ बिल वाज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल फॉर ₹7,000 एंड वाज डिस्काउंटेड ऑन 6th जुलाई एट 5% दिया है पर एनम। द बैंकर पेड ₹6,930 फॉर द बिल, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। तो सबसे पहले हम गिवन थिंग्स निकालेंगे, उसके बाद हमें समझेगा कि पीरियड ऑफ द बिल कितना है। तो गिवन थिंग्स में क्या दिया है देखो, अ बिल वाज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल फॉर ₹7,000। तो ये जो 7,000 दिया वो बिल का अमाउंट है। तो जो बिल का अमाउंट होता है उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू या उसे हम बोलते हैं सम ड्यू। तो यहाँ पर देखो आपको फेस वैल्यू दिया है, फेस वैल्यू या इसे हम बोलते हैं सम ड्यू, ये है ₹7,000, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम है। तो आर का वैल्यू भी देखो आपको दे दिया है, आर इज इक्वल टू 5% पर एनम दिया हुआ है। और देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, द बैंकर पेड ₹6,930। तो बैंकर ने जो भी अमाउंट पे करेगा ना उसको हम बोलते हैं कैश वैल्यू। तो यहाँ पे कैश वैल्यू आपको दिया हुआ है ₹6,930। तो ये कैश वैल्यू है, कैश वैल्यू है ₹6,930। तो आपको अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, द बैंकर पेड ₹6,930 फॉर द बिल। तो बैंकर ने जो भी अमाउंट पे किया बिल के लिए उसे हम बोलते हैं कैश वैल्यू, और कैश वैल्यू आपको दिया है ₹6,930। ये हो गया गिवन थिंग्स। अब उसके बाद देखो हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है सम ड्यू या उसे आप बोल दो फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, ठीक है। बैंकर्स डिस्काउंट कैसे निकलेगा, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, या फिर आप उसे बोलो सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू। तो हम देखो यहाँ से बैंकर्स का डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेंगे। बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू सम ड्यू कितना है ₹7,000 माइनस कैश वैल्यू कितना है ₹6,930 है। तो हम इसे माइनस करेंगे, कितना आएगा 930, मतलब ये ₹70 आ जाएगा, ₹70। ये हो गया आपका बैंकर्स डिस्काउंट, हो गया आपका ₹70। एक्चुअली हमें यहाँ पर सबसे पहले एन फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आपको सम्स आएगा। तो ये तो बैंकर्स डिस्काउंट हो गया ₹70, लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला है बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड आउट करने का। देखो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल होता है सम ड्यू मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है सम ड्यू का, बैंकर्स डिस्काउंट का। तो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू सम ड्यू मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइड बाय 100। अब देखो यहाँ पर बैंकर्स डिस्काउंट ऑलरेडी हमने निकाला है, तो लिख दो 70 इज इक्वल टू सम ड्यू कितना दिया है फेस वैल्यू ₹7,000 मल्टीप्लाइड बाय एन, तो पता ही नहीं है अपने को ड्यूरेशन, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है आपको 5 है, और ये देखो डिवाइड बाय 100 है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो ये 20 कैंसिल हो गया आपका, क्या बचता है देखो आपका यहाँ पर आपका बच रहा है 70 इज इक्वल टू, यहाँ पर 70 है मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय 5 बच रहा है, ठीक है। हमें एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 70 को यहाँ पर लेके आओ तो डिवाइड हो जाएगा, देखो 70 और ये 5 भी देखो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और इक्वल टू एन बचेगा। तो 70 कैंसिल कर दो तो आपको क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 1.5 ईयर मिलेगा। n का वैल्यू कितना मिलेगा 1.5 ईयर मिलेगा। तो हमें यहाँ पर ईयर को डेज में कन्वर्ट करना होगा। उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन क्या पूछा देखो यहाँ पे यहाँ पे लिखा है फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, आपको निकालना है। तो पीरियड ऑफ द बिल निकालने के लिए सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ ईयर है उसे हम डेज में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि 1 ईयर में 365 डेज होता है, तो 1/5 ईयर में कितना डेज होगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 365। कैंसिलेशन करो, ये देखो 5 7 ज़ा 35 और 1 तो 5 3 ज़ा 15, 73 डेज। तो n इक्वल टू लिख दो यहाँ पर 73 डेज। ये हो गया आपका n का वैल्यू। देखो क्वेश्चन में कुछ डेट यहाँ पे मेंशन किया, डेट क्या मेंशन किया है, द बिल वाज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल। तो यहाँ पे आपको दिया है डेट ऑफ ड्रॉइंग बिल, डेट ऑफ
ड्राइंग बिल, डेट ऑफ ड्राइंग बिल कितना दिया है 14 अप्रैल आपको दिया होगा, ठीक है 14 अप्रैल डेट ऑफ ड्राइंग बिल है। और यहाँ पे क्या लिखा है, द बिल वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6 जुलाई, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया है यहाँ पे देखो लिखा है एंड वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6 जुलाई, तो लिख दो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इक्वल टू कितना दिया है 6 जुलाई दिया हुआ है, ठीक है 6 जुलाई दिया है जैसे। अभी हम क्या करेंगे ना, जुलाई से देखो यहाँ पे 73 डेज आ गया है ना, तो 73 डेज आ गया है, तो हम क्या करेंगे 6 जुलाई से हम 73 डेज काउंट करेंगे कितना आता है, वो हमें मिलेगा नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा। देखो 6 जुलाई से हमें यहाँ पे काउंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो जुलाई लिख दूंगा मैं यहाँ पे लिख दो जुलाई, अगस्त लिखते हैं हम लोग यहाँ पे अगस्त, और यहाँ पे देखो लिखते हैं हम सितंबर, देखते कैसे आता है। 6 जुलाई से बोला है, और आपको पता है कि जो जुलाई मंथ है वो कितने डेज का होता है 31 डेज का होता है, लेकिन यहाँ पे 6 जुलाई बोला है ना, तो 31 में से 6 को माइनस करोगे कितना 5 आएगा, 25 डेज आएगा जुलाई मंथ में, क्योंकि 6 जुलाई से चालू हो रहा है, तो 6 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कितना डेज होगा, तो 31 माइनस 6 करेंगे तो हमें कितना आएगा 25। अब देखो अगस्त मंथ होता है 31 डेज का, ठीक है अगस्त मंथ होता है 31 डेज का। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, देखो 5 + 1 कितना होगा 6, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 56 हो जाएगा। तो 56 बट हमें कितना चाहिए 73 चाहिए, तो 73 माइनस 56 करो कितना आना जाए 13 - 6 किया तो 7 हो जाएगा, और ये 6 - 5 17 आ जाएगा, तो सितंबर में 17 डेज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे आपको टोटल नंबर ऑफ डेज ये भी से काउंट करना है, तो टोटल करोगे तो आपको 73 मिल जाएगा। यहाँ पर देखो टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 73, ठीक है ये हो गया देखो आपका टेबल दिस वे। तो जो 17 सितंबर है वो क्या मिलेगा लीगल ड्यू डेट रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, क्योंकि लास्ट डेट क्या आ रहा है आपका, लास्ट डेट 17 आ रहा है ना, तो लीगल ड्यू डेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 सितंबर हो जाएगा आपका लीगल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा, नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट देखो लीगल ड्यू डेट में से 3 डेज माइनस करेंगे तो नॉमिनल ड्यू डेट आता है, तो ये हो जाएगा 17 - 3 किया तो 14 सितंबर आएगा आपका नॉमिनल ड्यू डेट। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में दिया है डेट ऑफ ड्राइंग बिल कितना दिया है 14 अप्रैल दिया है, हमें दिया हुआ है डेट ऑफ ड्राइंग बिल, डेट ऑफ ड्राइंग बिल इज इक्वल टू हमें दिया है 14 अप्रैल, ठीक है। तो 14 अप्रैल से लेकर के यानी कि डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर के नॉमिनल ड्यू डेट तक हम काउंट करेंगे कितना मंथ हो रहा है इसका, तो आप 14 अप्रैल से 14 सितंबर तक काउंट करोगे तो आपको एग्जैक्टली 5 मंथ मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ बिल, देयरफॉर पीरियड ऑफ बिल फ्रॉम 14th April to 14 September is 5 month, काउंट करके देख लो आपको मिल जाएगा आंसर। तो ये हमारा पीरियड ऑफ द बिल हो गया 5 मंथ्स, और यही आपका फाइनल आंसर है, बहुत ही आसान है, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 1.2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट चैप्टर के, वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, जो कि आपके अपकमिंग HSC 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि सारे के सारे चैप्टर्स के मैथमेटिक्स पेपर 1, पेपर 2, मिसलेनियस एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल और जो बोर्ड के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो सारा का सारा सॉल्यूशन, इवन दो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, जो कि इंश्योरेंस एंड एन्युटी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।